जम्मू कश्मीर में अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सांसद राहुल गांधी भी श्रीनगर के दौरे पर हैं। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि श्रीनगर में गुरुवार को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया। आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ पूरी बात कही। देखिए, कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। हम तारिक आमिर साहब भी हमारे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, कि हम लोग भारी अक्सरियत से अल्लाह की मेहरबानी से जीत सकें और लोगों के लिए बेहतरी कर सकें। यहाँ के लोगों ने 10 साल, जितने भी साल हुकूमत नहीं थी, मुसीबतों का शिकार हुए और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी रियासत को बहाल किया जाएगा और पूरी ताकत से बहाल किया जाएगा। बस फिर में मुलाकात हुई और जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाअल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट जी हाँ, फाइनल हो गया है। आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जम्मू कश्मीर में हम सभी को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए और विपक्ष को साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहा था उन्होंने, सुनवाते हैं। राहुल जी इंटरेस्टेड है कि जम्मू कश्मीर में हम सभी एक होके लड़े, इवन अपोजिशन को भी साथ लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें कामयाबी भी हमको हासिल हुई है। जब इंडिया गठबंधन हमने बनाया है तो राहुल जी ने सभी नेताओं को बुला कर बात किया और हमने उसका रिजल्ट भी देखा और आप सबको मालूम है कि इंडिया गठबंधन एक डिक्टेटर को सत्ता में संपूर्ण बहुमत से आने में रोका। यही बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन की है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कश्मीर घाटी में 12 सीटें मांगी हैं। कांग्रेस ने इतनी ही सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू डिवीजन में ऑफर की है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे। 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि 2 सीट कांग्रेस को मिली थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें मिली थी। 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे पर बीजेपी ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को एक्सपायर्ड गठबंधन तक बता दिया है। सुनिए। एक एक्सपायर्ड गठबंधन है, एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह। लगाओ तो भी असर नहीं करेगा, ना लगाओ तो भी असर नहीं करेगा। लेकिन राहुल गांधी आए हैं और मैंने देखा है कि वो आइसक्रीम खा रहे हैं। उन्हें धन्यवाद करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया है और शांत सिटी बनाया है, विश्वास वाला सिटी बनाया है। जहां कभी पत्थरबाजों का गढ़ होता था, वो लाल चौक जहां पत्थरबाज पाकिस्तान का झंडा चढ़ा देते थे, आज वहां पर टूरिस्ट हब बना है, टूरिस्ट पॉइंट बना है और राहुल गांधी जी भी वहां जाकर आइसक्रीम खा रहे हैं। इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को निर्दोषों के खून से रंगा था। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस पार्टी का 370 के बारे में क्या रुख है, ये भी उन्हें बताना चाहिए। पूरा डिक्लेयर होने दो, डिक्लेयर होने के बाद हमारा स्टैंड तो कल तरुण चुग जी दिल्ली से बोले हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, देश के जनता को बताना चाहिए उनका स्टैंड क्या है। हमारा तरुण चुग जी कल दिल्ली में से ये बताए, बिल्कुल वो सही बात है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है आर्टिकल 370 के बारे में। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का
कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जम्मू कश्मीर जनता को जो अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार दिया गया वो वापस लेना चाहते क्या? जो गरीबों को, ट्राइबल्स को, एम्प्लॉयज को, महिलाओं को, नौजवानों को, गर्ल्स को जो अधिकार दिया गया, इस अधिकार कांग्रेस भी वापस लेने चाहते क्या? जम्मू कश्मीर जनता को फिर जिन्ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छोड़ते क्या, बताना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को जनता वोट डालेगी। तो वहीं 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन उसके पहले अब राजनीतिक गहमागहमी वहां पर तेज हो गई है। बीजेपी लगातार अपने आप को अलग अलग स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का भी विजन लगभग क्लियर है। अभी तक जिस तरीके से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर दौरे कर रहे हैं, तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बिल्कुल साफ है कि कोशिश यही है कि एक इंडिया गठबंधन जैसी परिस्थिति वहां पर बने, सब मिलकर चुनाव लड़ें ताकि बीजेपी से टक्कर ली जा सके। क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, फिलहाल कांग्रेस और एनसी ने यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ मिलाना तय हो चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।